देखो आज से जो क्लास 10-15 मिनट है, जो भी होगा 20 मिनट की क्लास केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले इसका मैटर समझो ये है क्या, और अगर ऑर्गेनिक में कोई बचा पाएगा तो वो है आपका ये 3 लेसन। उसके बाद फिर कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग का मेहनत जबरदस्त चलता है। तो चलो छोड़ो इसको। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर डिस्कस करोगे, दिख रहा है सबको, तो 3 लेसन आपका सबसे स्कोरिंग पेपर जाएगा, और वो 3 लेसन में है सबसे पहले केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, समझे। दूसरा लेसन है पॉलीमर्स, जो बहुत सस्ता लेसन है, आसान है, याद करना है केवल पॉलीमर्स। तीसरा लेसन है आपका बायोमॉलिक्यूल्स। अगर ये तीनों लेसन आप याद कर लेते हो, रट्टा मार लेते हो, तो और रट्टा भी मारना है, समझना भी है, कुछ चीजें पढ़ते ही याद हो जाती है, तो लगभग हम कहते हैं 10 से 15 नंबर आपका फिक्स है। 10 तो छोड़ ही दीजिए, हम तो मैक्सिमम 15 ही कहेंगे, ठीक है। और 15 नंबर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो बेहद आसान होते हैं, जो आपको नोट्स में पढ़ाएंगे, जितना पढ़ाएंगे उसी में से रहेगा, एक भी प्रश्न उससे फिजुल्स नहीं रह सकते। तो सवाल इस पर है कि ये याद करना है इसमें सबसे ज्यादा, चाहे ये वाला हो या ये लेसन हो या ये लेसन, आधा से ज्यादा आपको याद करना है, और वो तभी हो सकता है जब आपके पास समय हो, और समय अभी बहुत ज्यादा है, 3 महीने का समय है, ठीक है। और 3 महीने के समय में अगर इसको हम 15 या 20 मिनट आराम से क्लास करेंगे तो उधर से भी छुटकारा मिलेगा थोड़ा बहुत, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर आएगा। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे 15 मिनट या जो भी क्लास चले, ठीक है, वो रहेगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस पर यहां पर आपको जो भी डाउट वगैरह आएगी तो डिजिटल बोर्ड पर आप आसानी से फोटो वगैरह इमेज देख सकते हो, तो इसमें इमेज लाया जाएगा उस तरीके से समझने के लिए। तो आज सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसके कितने पार्ट में स्टडी करना है। टोटल देखिए इसका पार्ट अगर देखिएगा तो टोटल पार्ट इसमें आपको स्टडी करने हैं 3, जिसमें से एक पार्ट यहां लिखा हुआ है, और वो पार्ट क्या है, ड्रग्स, औषधि। इसका सेकंड पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो सेकंड पार्ट हमारा होगा केमिकल्स इन फूड, यानी भोजन में रसायन। दूसरा पार्ट पढ़ना है भोजन में रसायन, और इसका जो तीसरा पार्ट देखोगे वो आपका मिलेगा साबुन और अपमार्जक, यानी सोप एंड डिटर्जेंट। तो बात अभी हम लोग दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट का नहीं करेंगे, बात करेंगे किसका, पार्ट 1 का, जिसमें हमें पढ़ना है किसके बारे में, ड्रग्स के बारे में। अब ड्रग्स के बारे में समझो कि ड्रग्स क्या है, और पूरा फोकस बोर्ड पर, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन और 22 का क्वेश्चन देखें। 22 का क्वेश्चन देखिए तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन 2 ऑब्जेक्टिव पूछ लेता, 1 सब्जेक्टिव पूछ लेता, मतलब 4 नंबर। लेकिन अगर इसे पहले 21 में ताकोगे तो 2 सब्जेक्टिव पूछ लेता, 3 ऑब्जेक्टिव पूछ लेता, मतलब 4 आ 3 7 नंबर। तो सोचिए कि बिहार बोर्ड डिसाइड करता है कि 3 नंबर का चैप्टर है, लेकिन 7-7 नंबर आ रहा है क्योंकि आपके प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो ये सब चैप्टर ऑर्गेनिक के ऐसे हैं जिसको पढ़ने के बाद और याद रखने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मेरा ऑर्गेनिक का आधा हिस्सा ठीक ठाक है। बाकी आप नेमिंग रिएक्शन अगर 40 याद रखे हुए हो, 40 में से 30 भी अगर आपको याद है मेन, तो समझ जाइए फिर ऑर्गेनिक से डरना नहीं, ऑर्गेनिक आपका ठीक हो जाएगा। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ड्रग्स के बारे में कि ड्रग्स क्या है। फिल्म में ड्रग्स नाम लेते ही थोड़ा, या आपकी जिंदगी में ड्रग्स नाम लेते ही थोड़ा सा लगता है कि कोई इलीगल काम हो गया, मतलब गैर कानूनी काम कर रहे हैं ड्रग्स बोल करके, या ड्रग्स का सप्लाई करके। लेकिन यहां पर आपको स्पष्ट होगा कि ड्रग्स का मेन मतलब क्या होता है, औषधि। और औषधि सारे बच्चे जानते हैं कि औषधि का काम, या इसका पर्याय शब्द देखोगे तो दवाई, ठीक है। और दवाई का काम क्या होता है, बीमारी को बढ़ाना, बीमारी को घटाना, या उसका उपचार कर देना, या उसका उपचार करना, उसका निदान करना, निवारण करना, ये सब औषधि होती है, मेडिसिन होती है।
तो पहले उससे पहले समझो कि मान लो ये आपका बॉडी है या मेरा ही बॉडी है, किसी का बॉडी, ठीक है। इस बॉडी में सुन लो क्या क्या मौजूद होता है। तो ये बॉडी में भर के रखे हुए हैं, बताइए हर एक की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स है। खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, या नहीं भी खाएंगे तो भी बनेगा। आपका बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स बना लेता है। आपकी बॉडी में क्या है? प्रोटीन, ठीक है। आपकी बॉडी में जो बना पाएगा उसकी बात करें तो प्रोटीन ही एंजाइम है। इस बात को समझना, ऑब्जेक्टिव ही पूछता है। तो एंजाइम को ही प्रोटीन कहते हैं। तो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है वो समझो एक एंजाइम है, या जो एंजाइम है वो एक प्रोटीन है। इसके बाद हमारे बॉडी में न्यूक्लिक एसिड है। अब न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है? तो डीएनए आरएनए है ना, डीएनए आरएनए को ही न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और हमारे बॉडी में लिपिड्स भी है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स है, ये सब हमारे बॉडी में है। अगर आपको दिमाग में ये लग रहा है कि प्रोटीन, विटामिन भी है, विटामिन क्यों नहीं लिख रहे, तो ध्यान रखिएगा हमारा बॉडी एक चीज का संश्लेषण नहीं कर पाता है, वो है विटामिन। हमारे बॉडी में विटामिन नहीं बनता है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा, ठीक है, जैव अणु हमारे शरीर द्वारा निर्मित नहीं होता है, तो उसमें विटामिन आता है। देखते हैं, विटामिन लेना पड़ता है, ठीक है। बाहर से विटामिन की दवा खाइए या कोई ऐसा सब्सटेंस खाइए जिसमें विटामिन भरपूर मात्रा में है, वो आपको लेना पड़ेगा। हमारा बॉडी विटामिन नहीं बनाता है। ये सब हमारे बॉडी में क्या है? मौजूद है। और ये सब एक अच्छे पदार्थ की श्रेणी में है। एक अच्छा पदार्थ हमारे लिए कारगर साबित होता है हमारे बॉडीज में। अब बात को समझना यह है कि इन सबको कहते क्या है। तो इन सब को हमारे बॉडी में एक नाम दिया गया है जिसका नाम है टारगेट मॉलिक्यूल्स। टारगेट मॉलिक्यूल्स का मतलब है इन सब को हम लोग कहते हैं लक्ष्य अणु, ठीक है ना। यानी इसको क्या कहा जाता है? टारगेट मॉलिक्यूल्स कहते हैं, लक्ष्य अणु कहते हैं। अब ये किसका लक्ष्य है? सब के सब मॉलिक्यूल्स है, लेकिन किसका मॉलिक्यूल्स है? कौन टारगेट इसको करेगा? तो इसको टारगेट करने वाला पदार्थ होता है जिसका नाम है ड्रग्स। ड्रग्स यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? औषधि। तो ये सबको टारगेट करके रखता है कौन? ड्रग्स। इसलिए इसका दूसरा नाम है औषध लक्ष्य। यानी औषध लक्ष्य का मतलब हो गया कि जिसको औषधि टारगेट करेगा, तो इसको औषध लक्ष्य भी कहते हैं। तो पहली चीज ध्यान रखना है कि आपसे सवाल पूछे कि हमारे बॉडी में औषध लक्ष्य क्या है, नाम दीजिए, है ना। ये सवाल आपसे पूछेगा तो कहेंगे कि हमारे बॉडी में पाया जाने वाला टारगेट मॉलिक्यूल्स यानी औषध लक्ष्य कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स है। अब पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा जैव अणु हमारे बॉडीज में औषध लक्ष्य के रूप में कार्य नहीं करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन। और ये क्वेश्चन बनता है, पूछेगा भी आपसे, ये सब है लेकिन विटामिन नहीं है। सब्जेक्टिव पूछेगा कि औषध लक्ष्य अणुओं के नाम लिखे, ठीक है। तो ये सब नाम आपको दे देना है। अब मान लो आप क्या खाते हो, अभी हमें ड्रग्स का डिफिनेशन नहीं दिया कि ड्रग्स क्या है, बशर्ते केवल अपने बॉडी का स्ट्रक्चर सोच रहे हैं, बॉडी किस प्रकार से बना हुआ है और अंदर क्या क्या पदार्थ। मान लो इधर हमारा ड्रग्स है, ठीक है। ड्रग्स यानी रासायनिक पदार्थ है। ड्रग्स एक रासायनिक पदार्थ होता है, ये बात ध्यान में रखिए। औषधि, अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, उसको कोई डिजीज हो जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाता है उसके बॉडीज में, तो वो ड्रग्स लेता है। ड्रग्स यानी मेडिसिन लेता है, औषधि लेता है। अब जैसे ही आप औषधि लोगे तो देखो आपके बॉडी में क्या है, ये सब तैयार रहता है, सज धज के बिल्कुल तैयार है, ठीक है। और पूछा गया क्यों तैयार है, और गाना गाते रहता है, सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है। सज धज के पूरा तैयार रहता है, क्योंकि टारगेट है, किसका टारगेट है? ड्रग्स का टारगेट है। ये पूरी तरीके से टारगेट किए हुए हैं ड्रग्स को, कि अगर हम कोई के हैं तो वो ड्रग्स के हैं, ठीक है। अगर ड्रग्स आता है तो उसके साथ इंटरेक्शन चलेगा मेरा। अब बताओ ये सब, अब पूछा गया कि विटामिन से कि तूरे तक हम बॉडी में बनवे नहीं करते हैं, ठीक है। हमको सजने धजने से कोई मतलब नहीं है, खाएगा तो आएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं आएंगे। कमी होगा तो डिजीज धरा देगा। आप सोचो विटामिन की कमी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। ए की कमी हो गया, विटामिन ए की कमी, कौन सी बीमारी होगी? कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। सही है, सांझे से दिखना बंद हो जाता है वो रतौंधी। मतलब अब लाइट वगैरह भी थोड़ा बहुत आ जाएगा, या लाइट नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ देख लेते हैं,
जैसे लाइट नहीं है तो हम लोग कुछ देख भी पाते हैं, परंतु जिसको रतौंधी हो जाता है वो बिल्कुल नहीं देख पाएगा, ढाई कितना बार मारेगा दीवार में उसको भी पता नहीं। वो रतौंधी बड़ा भयानक बीमारी है, आपको लगता है नॉर्मल है लेकिन डिजीज बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है बॉडीज में। तो देखो ये सब टारगेट है, ये सब सज धज के तैयार है। अगर कोई व्यक्ति को डिजीज हो गया तो मेडिसिन लेगा और वो मेडिसिन क्या होगा, ठीक है, आपके बॉडी में आएगा और बॉडी में आएगा तो ये सब रेडी है, ये था, तैयार था, ठीक है। बात समझ पा रहे हो या नया गाना आ रहा है आपके दिमाग में? फेविकोल वाला गाना याद आ रहा है ना? तो ये सब कह रहा है, गाना गा रहा है पूरा कि कब से हो रेडी तैयार और ड्रग्स आएगा और इसके साथ बताओ, जाहिर सी बात है ये टारगेट किसको किया है? ड्रग्स, ये सारे को। जैसे ही ड्रग्स आपके बॉडीज में आएगा, रे सुनो, वो इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, ठीक है। इंटरेक्शन का मतलब होता है, आप इसको नॉर्मल हिंदी में कह सकते हो अन्योन्य क्रिया, यानी जिसको आप एक प्रकार से केवल लिख सकते हैं क्रिया करना, रासायनिक क्रिया करना। तो अन्योन्य क्रिया करता है, इंटरेक्शन होता है दोनों के बीच, दोनों का आंखों ही आंखों में, ठीक है ना, इंटरेक्शन हो जाएगा। और देखो इंटरेक्शन होने से क्या होगा, आपका बॉडीज के अंदर जैव प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। मतलब अगर बाय द वे हमारे बॉडीज के अंदर पहले से कोई हलचल ज्यादा नहीं हो रही है, हावी होल है सूक्ष्म जीव, बीमारी के जीवाणु विषाणु हावी होल, तो जैसे ही आप मेडिसिन खाइएगा, आप किसी को फीवर लगल है, सोया हुआ है, चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, या और भी कोई डिजीज है, लेकिन जैसे ही मेडिसिन लेगा, ये टारगेट मॉलिक्यूल्स उसका इंतजार कर रहा था कि आने दो ड्रग्स को, ठीक है। ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन करेगा और दोनों की इंटरेक्शन से जीवों में प्रक्रिया चालू होती है, जैव प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और इस जैव प्रक्रिया के कारण क्या होता है कि जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो मरना स्टार्ट कर देंगे, उसकी वृद्धि कम होने लगती है। और मनुष्य क्या होता है कि जब सूक्ष्म जीव जितने भी हानिकारक जीव है वो मर जाएगा तो मनुष्य रोग से निदान पाने लगेगा, यानी उसके रोग का क्या हो जाएगा, उपचार हो जाएगा। तो बस जो आया है ड्रग्स सजना के रूप में, इसी को हम लोग कहेंगे औषधि, यानी इसी को कहा जाता है ड्रग्स, रासायनिक पदार्थ। अब देखो ड्रग्स का अगर मतलब समझे, परीक्षा में कैसे लिखेंगे ड्रग्स क्या है, तो इसकी पूरी कहानी तो समझ गए कि ड्रग्स जब बॉडीज में आता है तो वो लक्ष्य अणु के साथ क्या करता है, अन्योन्य क्रिया करता है, और अन्योन्य क्रिया करके जीवों में जैव प्रक्रिया उत्पन्न करता है। इस जैव प्रक्रिया से रोगों का क्या हो जाता है, निदान और निवारण हो जाता है, उपचार हो जाता है। तो इस केमिकल्स का नाम क्या दे दिया गया, ड्रग्स। यानी औषधि एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो शरीर में लक्ष्य अणु के साथ अन्योन्य क्रिया करता है। अगर परिभाषा पूछे तो कहोगे ड्रग्स एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो शरीर में, जीव शरीर में लक्ष्य अणुओं के साथ अन्योन्य क्रिया करता है और क्या उत्पन्न करता है, जैव प्रक्रिया, जिससे रोगों का निदान और उपचार हो जाता है। तो उस रासायनिक पदार्थ को हम लोग क्या नाम देंगे, ड्रग्स, औषधि कहा जाता है। अब देखो ये जो मेडिसिन आता है, औषधि आता है, ठीक है, इसका भार अगर देखोगे, अनुभार, तो ये कमजोर होता है, यानी अनुभार इसका कम होता है। अब सोचिए अगर स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर वेट वाला आएगा तो उसको पचाने में, उसको डाइजेस्ट करने में ही हमारा बॉडी क्षति हो जाएगा। इसलिए वो जब भी आएगा तो कम अनुभार वाला आएगा, कम आणविक द्रव्यमान वाला आएगा, और इसका आणविक द्रव्यमान लगभग 100 से 500 म्यू होता है। तो अगर आपसे पूछे कि ड्रग्स का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो 100 से 500 म्यू, यानी आणविक द्रव्यमान उसका कम होता है, ठीक है। तो जितने भी मेडिसिन आप खाते हो सबका मॉलिक्यूलर वेट कम है, क्योंकि वो आएगा और इन सब के साथ इंटरेक्शन करेगा, और इंटरेक्शन यानी अन्योन्य क्रिया करेगा और जैव प्रक्रिया उत्पन्न करेगा, जिससे रोगों का निदान, निवारण, उपचार हो जाएगा। अपनी भाषा लिखो, परीक्षा में पूछे कि औषधि क्या है, तो कहना कि औषधि एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसका आणविक द्रव्यमान कम होता है, वह जीव शरीर में लक्ष्य अणु के साथ अन्योन्य क्रिया करता है और जैव प्रक्रिया को उत्पन्न करता है, जिससे रोगों का निदान और उपचार हो जाता है। ऐसे रासायनिक पदार्थ को ही क्या कहते हैं, ड्रग्स। इसका आणविक द्रव्यमान लगभग 100 से 500 में होता है। बस इतना लिखना है, ड्रग्स आपका कंप्लीट होगा। अब आपसे पूछेगा लक्ष्य अणु क्या है या औषध लक्ष्य क्या है, तो कहना जीव शरीर में ड्रग्स
जिन अणुओं के साथ अन्योन्य क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? औषधि लक्ष्य या औषध लक्ष्य कहते हैं। अब बताओ, जीव शरीर में ड्रग्स जिन अणुओं के साथ अन्योन्य क्रिया करता है, जुड़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं औषध लक्ष्य। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। क्या विटामिन लक्ष्य अणु है? नहीं है, उसको हम लक्ष्य अणु नहीं कहेंगे, टारगेट मॉलिक्यूल्स की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अब देखिए, क्या अगर मान लो किसी को फीवर है, अगर बताओ योग के द्वारा बुखार ठीक हो जाए, कोई योगासन करे और बुखार ठीक कर ले, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि रासायनिक पदार्थ से ठीक हुआ है। किसी को कोई और डिजीज हो गया, पेट दर्द कर रहा है और छत पर से गिर के कुदासन कर लिया, तो उसका ये नहीं कहा जाएगा कि उसका रासायनिक पदार्थ से ठीक हो रहा है। लेकिन अगर आपका पेट दर्द कर रहा है, एसिडिटी हो गया, एलर्जी हो गया, दिमाग खराब हो रहा है, मतलब चिंता हो रहा है, तनाव हो रहा है, तो ऐसे में अगर आप केमिकल्स का यूज कर रहे हो, मतलब रासायनिक पदार्थ अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं और तब आपका डिजीज खत्म हो जा रहा है, तो ऐसी चिकित्सा को कहते हैं कीमोथेरेपी। ठीक है ना? तो आपसे पूछेगा कीमोथेरेपी क्या है, तो आप कहना कि अगर चिकित्सा जगत में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों के निदान और उपचार में जिस रासायनिक पदार्थ का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो उसे कीमोथेरेपी कहा जाता है। तो एक टर्म डिफाइन करने के लिए पूछेगा कीमोथेरेपी क्या है, रसायन चिकित्सा क्या है। तो बस आपको इतना बोलना है कि जब चिकित्सा जगत में या चिकित्सा के क्षेत्र में हम रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी। अब कोई कोई देखिए किसी को पैरालिसिस मारता है तो एक्सरसाइज करके ठीक कर लेता है, ये फिजियोथेरेपी है। या कोई कोई के और देखिएगा, बाय द वे पेट में ही एसिडिटी होती है या उस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो वो फिजियोथेरेपी के पास जाता है, जो फिजियोथेरेपी को करते हैं। वैसे डॉक्टर क्या करते हैं? बिना मेडिसिन के, बिना दवा के उसका सब कुछ इलाज कर देगा, तो उसको हम फिजियोथेरेपी कहेंगे। लेकिन अगर रासायनिक पदार्थ का यूज करके आप अपनी बीमारी को दूर किया तो उसको क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी। जो 1913 ईस्वी में, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था शायद एनहर रिच करके नाम था, ठीक है। एक होता है हेहर बोलते हो ना हम लोग, तो हेहर नहीं थे, एहर रिच थे शायद, ठीक है, एहर रिच करके थे। तो एक साइंटिस्ट थे एहर रिच, 1913 ईस्वी में आए थे और 1913 ईस्वी में कीमोथेरेपी वर्ड को दिए थे कि कीमोथेरेपी क्या है। तो इसमें सिर्फ हम केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं रोगों के निदान में। यानी आप ड्रग्स खा के बीमारी दूर कर रहे हो तो समझ जाओ कीमोथेरेपी, और एक्सरसाइज करके बीमारी को दूर कर रहे हो तो उसको कहते हैं फिजियोथेरेपी। तो सोचिए अगर किसी को कैंसर हो जाए तो क्या वो फिजियोथेरेपी करके थोड़े कैंसर ठीक कर सकता है? उसके लिए उसको केमिकल्स करना ही पड़ेगा यूज, इसलिए वो सब कीमोथेरेपी में आ जाता है। तो आज हमारी दुनिया में कीमोथेरेपी है तो मनुष्य जीवित है, अगर कीमोथेरेपी ना होता तो मनुष्य जीवित नहीं रहता। अब पहले वाला बात थोड़े है, ठीक है, कि योगासन करके, कुदासन करके आप सब कुछ देख लीजिएगा। अब देखो इसको थोड़ा इमेज से समझिए, और हमारे बॉडी में कैसे टारगेट मॉलिक्यूल्स होता है। ये सब जितना दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सब जितना दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? टारगेट मॉलिक्यूल्स है। आइए सब आपको कैप्सूल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, मेडिसिन है, मान लो दवा है, ठीक है, ड्रग्स है। अब बताओ ये सब टारगेट मॉलिक्यूल्स एकदम तैयार है, गाना गा रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आप मेडिसिन लोगे तो सब अपना अपना टारगेट खोजता है, ठीक है ना, टारगेट मॉलिक्यूल्स खोजता है, लक्ष्य अणु खोजता है, ठीक है, ग्राही जिसको आप कह सकते हो एक प्रकार से कि ग्राही को खोजता है। अब जैसे ही खाओगे जाके इसमें क्या हो जाएगा? इंटरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही खाओगे ये जाकर के इंटरेक्ट हो जाएगा, इन सब में इंटरेक्शन करेगा और आपके बॉडीज में प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देगा, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे बॉडीज में बहुत ही शानदार एक्टिविटी होते रहती है मेडिसिन खाने, भले हम लोग ना खा के घोट जाते हैं, ठीक है, जब शरीर के अंदर जाता है तो प्रतिक्रिया स्टार्ट हो जाती है। आप एक बार देखो औषध क्या है, तो कम आणविक द्रव्यमान वाले वे रासायनिक पदार्थ, कम आणविक द्रव्यमान होगा, ठीक है, जो जीवों में लक्ष्य अणु के साथ अन्योन्य क्रिया करके जैव प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, जिससे जीव जंतुओं में रोगों का निदान और उपचार हो जाता, संभव हो पाता है, उसे क्या कहते हैं? औषध, ठीक है। ये आ गया है मराठी भाषा, तो इसको हम लोग कह लेंगे औषध कहते हैं। अब देखो लोग, औषध का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 100 से 500 म्यू होता है। आगे देखिए, रसायन चिकित्सा किसको कहते हैं? कीमोथेरेपी। तो लिख रहा है कि यदि रासायनिक पदार्थ का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रसायन चिकित्सा। कीमोथेरेपी शब्द को 1913 में पाउल एहरलिच, हेयर नहीं बोलना, क्या बोल देना है? एहर, ठीक है, ठीक है। तो अगर भुला जाओ तो हेहर से पता चल जाता है, याद हो जाता है।
एहरलिच ने दिया था, जिन्हें आधुनिक चिकित्सा का पिता कहा जाता। मैंने क्या बोला, मॉडर्न युग में अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो वो किसके वजह से, कीमोथेरेपी। देखते हो तुरंत भर में किसी का प्राण खत्म और तुरंत भर में किसी का प्राण बच जाता है। ऐसा लगता है कि नहीं, गांव देहात में बात करता है ना कि ना बचते, लेकिन पता चलता है कि बच गए, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर के पास ऐसा ऐसा मेडिसिन का रिसर्च करके बैठा हुआ है कि एक इंजेक्शन भोगते ही एक्टिविटी चालू, ठीक है, उठ के कहेगा लाइए सेव दीजिए, ठीक है, एक के इंजेक्शन भोगते ही उसकी सारी एक्टिविटी चालू हो जाता है, सेव केला खाना स्टार्ट कर लेगा। ये होता है। कीमोथेरेपी में बड़ा जान है, कीमोथेरेपी की वजह से ही कोई भी व्यक्ति जल्द ठीक हो जाता है। नहीं तो जानते हो पहले कैंसर से बहुत ज्यादा लोग मरता था, लेकिन आज कैंसर का उपचार हो चुका है, बहुत कम लोग इसमें मरते हैं। अब देखो लक्ष्य अणु को मैंने बता दिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल, खाली एगो नहीं है, कौन? अब बताओ, थोड़ा अभ्यास के लिए प्रश्न है, जल्दी से बताइए, किसी बीमारी के उपचार में रसायन का उपयोग क्या कहलाता है? होम्योथेरेपी, आइसोथेरेपी की, फिजियोथेरेपी की, कीमोथेरेपी। तो बताओ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न बताइए, और दूसरा प्रश्न, निम्न में कौन औसत लक्ष्य नहीं है? तो बोलो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक अम्ल। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन ये है कि औसत कार्बनिक द्रव्यमान, बोलो सी आंसर हो जाएगा। 100 से 500 इस टाइप के प्रश्न पूछेंगे, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपको ज्यादा कुछ नहीं। अब देखो एनसीईआरटी के प्रश्न हूबहू आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा एनसीईआरटी में कि रसायन चिकित्सा शब्द की परिभाषा दीजिए, तो अगर चिकित्सा के क्षेत्र में रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रसायन चिकित्सा। ठीक है, बस ये कर देना है। फिर उन वृहद अणुओं के नाम लिखे जिन्हें औसत लक्ष्य चुना जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल। बोलो कर पाओगे नहीं कर पाओगे? ठीक है, कल का सवाल हमारा फिर एक एनसीईआरटी रहेगा और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे हम लोग, अगले क्लास में देखेंगे। इसका नोट्स आपको कल मिल जाएगा, ठीक है ना। ये जितना भी चीज जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ था हूबहू नोट्स आपके पास कल अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल, आज के लिए बस इतना ही, जाइए।